प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वीडियो 2 देखते हैं। वो आपने पहला वीडियो देखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ऑफ नाइट्राइट NO2 माइनस का टेस्ट। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पहले कंपाउंड का सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना है, मतलब कंपाउंड को सोडा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब सोडा एक्सट्रैक्ट में नाइट्राइट है कि नहीं वो जानना है, तो H2SO4 Ki से रिएक्शन, H2SO4 एंड Ki से, तो I2 के वायलेट वेपर मिलेगा। अगर I2 का वायलेट वेपर मिले, राइट, फिर स्टार्च के साथ वो I2 ब्लू कलर देता है, तो I2 भी पता चल जाएगा। नहीं तो I2 का वायलेट वेपर से भी पता चलेगा। तो जैसे सोडा एक्सट्रैक्ट लिया, H2SO4 Ki से रिएक्शन करवाया, वायलेट वेपर मिला, जस्ट टू कंफर्म उसका स्टार्च से रिएक्शन करवाए तो ब्लू कलर देगा। तो समझ लेना इसमें नाइट्राइट है। रिएक्शन में बता रहा हूँ, आपको लर्न नहीं कर रहे, आपको MCQ के लिए सिर्फ यही लर्न करना है कि भाई नाइट्राइट है, इससे रिएक्शन किया, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, वायलेट वेपर, स्टार्च दिया तो ब्लू कलर, ये याद रखना है आपको। अगर नाइट्राइट है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्राइट, H2SO4 से HNO2, Ki H2SO4 तो HI, आपस में मिलके HI। अब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो NO बनेगा और I2 के कारण वायलेट वेपर मिलेगा। अनदर टेस्ट ऑफ नाइट्राइट, अगेन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अगर नाइट्राइट है तो सोडियम नाइट्राइट के फॉर्म में होगा। अब इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से, इससे रिएक्शन होगा डाइल्यूट H2SO4, तो रेडिश ब्राउन वेपर NO2 का मिलेगा। भाई इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन ये ब्राउन कलर का होता है। भाई यहाँ रिएक्शन क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 NaNO2 H2SO4 Na2SO4 NHNO2 HNO2 NO बनाएगा और NO ऑक्सीडाइज होके NO। एक और भी टेस्ट है, H2SO4 FeSO4 से इसका रिएक्शन करो, ब्राउन PPT मिलेगा। ब्राउन PPT क्या मिला, FeSO4 7H2O, और यहाँ से क्या बना भाई, ड्यू टू H2SO4 NO बना है। अब इन दोनों में रिएक्शन हो तो ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्या बनता है वो याद रखना, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, एटलीस्ट कलर तो याद रखना ही है। सिर्फ H2SO4 ब्राउन वेपर NO2 की, H2SO4 FeSO4 तो ब्राउन PPT मिलेगा। ऐसा तो लिस्ट जैसा बना देना कि ये गैस है, इससे रिएक्शन, ये ऑब्जर्वेशन। चलो सोडा एक्सट्रैक्ट लिया, उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन। भाई टेस्ट ऑफ Cl माइनस है, Cl माइनस का टेस्ट देखते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन, तो कलरलेस सफोकेटिंग पंजेंट गैस मिलेगा, मतलब HCl। H2SO4 Cl माइनस को HCl में ऑक्सीडाइज करता है। ये HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करो तो सॉल्युबल PPT, थिक वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl। भाई HCl का NH4OH के साथ रिएक्शन करे तो NH4Cl मिलेगा। भाई ये आपको पता है कि सबलाइन कंपाउंड है, तो इसके वाइट फ्यूम मिलेंगे। अगर MnO2 लिया तो MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज करेगा Cl2 में, विच इज पेल ग्रीन गैस। तो पता चल जाएगा MnO2 के साथ पेल ग्रीन गैस मिले, NH4Cl के साथ वाइट फ्यूम। 2 स्टेप हो गए, पहले H2SO4 HCl बना, MnO2 के साथ पेल ग्रीन गैस, NH4OH के साथ थिक वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl। अगेन टेस्ट ऑफ Cl माइनस। सोडा एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन अब करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 AgNO3। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक में भी है। ऑर्गेनिक में हैलाइड का टेस्ट ऐसे होता है, पहले HNO3 देन AgNO3, यू विल गेट वाइट PPT ऑफ AgCl। अब ये AgCl NH4OH में सॉल्युबल है, तो समझ लेना कि क्लोरीन है। होता क्या है, NaCl होता है इसमें, AgNO3 के साथ AgCl, NH4OH के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये सॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है। अनदर टेस्ट ऑफ Cl माइनस, इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें सॉल्ट जो क्लोराइड, अपने पास जो सॉल्ट है जिसमें क्लोराइड है, उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से रिएक्शन, बोथ आर भाई बोथ मेक्स
क्रोमिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 H2SO4 क्या बनाएंगे? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के रेड ऑरेंज वेपर। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेड ऑरेंज वेपर किसके कारण मिला? क्रोमाइल क्लोराइड। अब उसका NaOH से रिएक्शन करो तो सोडियम क्रोमेट, जिसका लेड एसीटेट से रिएक्शन करो तो येलो पीपीटी ऑफ लेड क्रोमेट। फिर से भाई जिस सॉल्ट का एनालिसिस करना है वो सॉल्ट लेना है, उसका रिएक्शन K2Cr2O7 H2SO4 तो बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड, उसके रेड ऑरेंज वेपर मिलेगा CrO2 Cl2 का, तो पता चल गया। पर कंफर्म करने के लिए NaOH से रिएक्शन तो सोडियम क्रोमेट, लेड एसीटेट से रिएक्शन किया तो लेड क्रोमेट के येलो पीपीटी मिलेगी। हाँ, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट अगर क्लोराइड है तो ये टेस्ट यूज नहीं होगा। कोवेलेंट सॉल्ट है तो जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड, AgCl, PbCl2, इस केसेस में भी ये यूज नहीं होगा। ब्रोमाइड का टेस्ट देखते हैं अब। सोडा एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4, वो Br- को Br2 में ऑक्सीडाइज करेगा, Br2 का ब्राउन वेपर मिलेगा तो पता चल जाएगा। उसका MnO2 से रिएक्शन करे तो थिक मोर ब्राउन गैस मिलेगा, मतलब मोर थिक ब्राउन गैस मिलेगा, बराबर। और ब्रोमीन बनेगा तो मोर थिक ब्राउन गैस मिलेगा। रिएक्शन क्या होता है? NaBr H2SO4 HBr, HBr H2SO4 तो क्या बना? Br2। तो ब्राउन वेपर मिले तो समझ लेना कि Br2 है। अनदर टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड, ये ऑर्गेनिक वाला है। सोडा एक्सट्रैक्ट का AgNO3 तो लाइट येलो पीपीटी ऑफ AgBr, और उसको एक्सेस NH4OH में डिसॉल्व करो तो कलरलेस एंड सॉल्यूबल, कलरलेस एंड सॉल्यूबल बनेगा AgNH3 ट्वाइस Br। बाकी अगर भाई थोड़ा सा NH4OH दो तो AgBr स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, एक्सेस दो तो ये कंपाउंड बन जाता है। लिखा है स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन NH4OH, पर एक्सेस NH4OH दे तो ये कंपाउंड बनने के कारण सॉल्यूबल हो जाएगा। ये भी ऑर्गेनिक में होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमाइड का टेस्ट करना है तो AgNO3 से रिएक्ट करवाओ, AgBr बनेगा। फिर NH4OH में स्पेरिंगली सॉल्यूबल है तो समझ लेना कि Br- प्रेजेंट है। Br- का लेयर टेस्ट, ये रेडॉक्स में NCERT में दिया। सोडा एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन H2SO4, सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म या CCl4 Cl2। सोडा एक्सट्रैक्ट का रिएक्शन H2SO4, क्लोरोफॉर्म और CCl4 Cl2, तो क्या बनेगा? ब्राउन लेयर बनेगा। भाई ब्राउन लेयर बने तो समझ लेना Br- प्रेजेंट है। रिएक्शन कैसे होगा? NaBr Cl2, NaClBr2, NaBr Cl2 तो NaClBr2, राइट। तो इस तरह से भाई सॉल्ट के हमने, जो सॉल्ट में एनायन होता है उसके टेस्ट हमने देखे। आपको कोई भी रिएक्शन लर्न नहीं करना है, जो आयन है उसका रिएक्शन किससे कर रहे, मतलब जो सॉल्ट है उसका रिएक्शन किससे कर रहे, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, एंड वो कौन से आयन को कंफर्म करता है। इतना आप कर दो तो नीट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, या तो वीडियो 2 बार देख लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमने जो प्रैक्टिकल 1 का वीडियो बनाया वो पहले देखना है, क्योंकि सोडा एक्स उसमें बनाया था, तो मैं यहाँ पर उसके लिंक दे देता हूँ तो आप देख लेना। और एक वीडियो हमने लास्ट मिनट रिवीजन का बनाया, उसके मुताबिक अगर आप रिवीजन करेंगे तो भी लास्ट रिवीजन में आपके 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो दोनों वीडियो को देख लेना है। थैंक यू वेरी मच।